बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने दरगुज़र और दूसरों को माफ़ करने के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी का एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि हमारे अंदर दरगुज़र का मादा जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मुआशरे के अंदर तनाव और कशीदगी जो है बढ़ती जा रही है। हम अपने हकूक़ को याद रखते हैं और दूसरे के हकूक़ जो हैं उनका बिल्कुल हमें ख़याल नहीं रहता। हम हर वक्त जो है दूसरों के साथ तनाव और बुरे इखलाक का मुज़ाहरा करते हैं। चुनांचे इस हवाले से दोस्तों मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और आपके जो अहादीस से कुछ पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत अरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो फरमाते हैं, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी दो कामों में से किसी एक को करने का इख्तियार दिया गया तो आप उनमें से आसान को इख्तियार फरमाते थे जब तक कि वो गुनाह का काम ना होता। फिर अगर वो गुनाह का काम होता तो आप उससे सबसे ज़्यादा दूर रहते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया इल्ला ये कि जब अल्लाह की हुर्मत तार तार की जाती हो। इस तरह से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ना किसी खादम को मारा और ना ही औरत को मारा, और मातहत और महकूम होते हैं और महकूम पर हाथ उठाना कम ज़रफ़ी की बात होती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं से अल्लाह ताला के इरशाद खुज़िल अफ़्व के बारे में मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के हुक्म दिया गया था कि लोगों के इखलाक में अफ़्व दरगुज़र इख्तियार कर ले। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं अपने महकूम लोगों के साथ कैसे रहे। महकूम में ज़्यादातर जो दोस्तों हमारे पास दो तरह के तबके हैं। एक तो वो हमारे घरों में काम करने वाले खिदमत गुजार लोग हैं, और दूसरी जो ख़वातीन जो हमारे पास होती हैं वो चूँकि फ़िज़िकली कमज़ोर होती हैं, वो चाहे बेटी की शक्ल में हों, चाहे वो बीवी की शक्ल में हों, बहन की शक्ल में हों। तो इन तमाम सूरतों में वो मर्दों का अमूमन इन पे हाथ उठ जाता है। तो ये भी बड़ी अहम ज़रूरत है कि हमें इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, दरगुज़र से काम लेना चाहिए। अगर वो किसी तल्ख़ बात कर भी जाएँ तो हमारे अंदर हिल्म होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, ताकि हम कहीं नाइंसाफ़ी और जुल्म का मामला न कर जाएँ। इस तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो मामूल है वो हमें नज़र आता है कि आप हमेशा मुश्किल कामों में लोगों को नहीं डालते थे। ना सिर्फ ये कि लोगों को नहीं डालते थे बल्कि ख़ुद भी जब दो काम करने के तरीके होते, काम करने के दो तरीक़ों में से जो आसान तरीका उसको इख्तियार करते, इल्ला ये कि वो अल्लाह ताला की हुर्मत या अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ ना होता। तो दोस्तों ये हमारी जो आदत है कि हम समझते हैं कि शायद मशक्क़त वाला काम जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। मसलन ये देखें कि इबादत जो है, एक दफ़ा आप एक खातून के घर गए तो उसने अपनी चोटी जो थी वो रस्से के साथ छत के साथ बांधी। तो आपने पूछा ये इसने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगा कि जी ये रात को जब इसको ऊँघ आती है तो वो जब बाल इसके खींचते हैं तो ये फिर उठ जाती है। तो आपने मना फरमा दिया। तो इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात को सोते भी थे, रात को आप जो है वो इबादत भी करते थे। तो ये चूँकि इख्तियार है इंसान को कि वो थोड़ी इबादत कर ले या ज़्यादा कर ले, रोज़े थोड़े रख ले या ज़्यादा रख ले फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा। फ़र्ज़ रोज़े तो हमारे लिए फ़र्ज़ हैं, वो तो हमने अदा करने हैं। तो इसलिए दोस्तों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब कभी भी किसी काम करने के दो रास्ते होते और वो उन दोनों रास्तों में से जो रास्ता आसान होता था ना सिर्फ खुद इख्तियार करते बल्कि सहाबा को भी उसका हुक्म देते। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो थे वो रोज़ रोज़ा रखते थे। तो आपने उनको बुलाकर कहा कि भाई आप ऐसे करें, महीने में 3 रोज़े रख लिया करें।